मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज का विषय है मिथुन लग्न की जातक की कुंडली में राहु के फल। मिथुन लग्न है, आपने यह थंबनेल देखा। और मिथुन लग्न के अलग अलग भाव में यदि राहु हो तो उसके क्या फलित होंगे, इस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मित्रों, मिथुन लग्न राहु, यदि लग्न में ही राहु हो, प्रथम भाव में राहु हो, तो यह राहु क्या परिणाम देगा। मिथुन लग्न में, मिथुन राशि में राहु उच्च का माना गया है, ऐसा ज्योतिष के आचार्यों ने डिस्क्राइब किया है। इस भाव में, प्रथम भाव में, मिथुन राशि में, मिथुन लग्न में यदि राहु हो तो वह शरीर, व्यक्ति, उसकी जो शारीरिक लंबाई है बहुत अधिक होती है, ऊंचा होता है। कम से कम 6 फीट का वह व्यक्ति होता है जिसके मिथुन लग्न में राहु हो। और विवेकी होता है, विवेकशील होता है, स्वविवेकी होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, लेकिन कभी कभी उसके अंदर स्वार्थ भी झलकता है। और गुप्त चातुर्य से अपनी जो चतुर्मत्ता है, बुद्धिमत्ता है, उसके कारण वह अपने जो कुछ उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कर लेता है। और साहसी होता है, कष्ट सहने की शक्ति ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है मिथुन लग्न में यदि राहु हो। और अंत में परिश्रम से धन एवं यश मान प्रतिष्ठा ऐसा व्यक्ति करता है मिथुन लग्न में यदि राहु। मिथुन लग्न के कुंडली में यदि दूसरे भाव में राहु हो, यह कर्क राशि के शत्रु भाव में राहु यहाँ पर होता है दूसरे भाव में, और ऐसा व्यक्ति धन हानि उसकी होती है, परिवार की हानि होती है यदि द्वितीय भाव में, मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में राहु हो। धन की हानि, परिवार की हानि, परिवार में क्लेश, कठिन परिश्रम से भी थोड़ा बहुत सफलता मिलती है, थोड़ा बहुत सफलता मिलती है। और धन का तो बहुत अल्प, बहुत कम सुख मिलता है। धन नहीं के बराबर, धन का सुख नहीं के बराबर होता है। तीसरे भाव में शत्रु सूर्य की राशि में राहु जब विराजमान होते हैं तो क्या होता है, पराक्रम में तो वृद्धि होती है, पराक्रमी होता है व्यक्ति, पुरुषार्थी होता है, मेहनत करने वाला होता है, अपने पुरुषार्थ पर, पराक्रम पर विश्वास करने वाला होता है। और लेकिन भाई बहनों का, पड़ोसियों का, पास पड़ोस के जो लोग हैं उनका सुख बहुत कम मिलता है। धैर्यवान होता है, साहसी होता है, परिश्रमी होता है, गुप्त युक्तियों से संपन्न होता है। अनेक गुप्त योजनाएं ऐसे व्यक्ति के अंदर होते हैं। मिथुन लग्न के तृतीय भाव में यदि राहु होता है तो यह होता है। और संकट से भी कभी कभी ऐसा व्यक्ति दो चार उसको होना पड़ता है। चतुर्थ भाव कन्या राशि में यदि राहु हो, मिथुन लग्न के कन्या राशि चतुर्थ भाव में यदि राहु हो तो क्या होगा, यह मित्र की राशि है, बुध की राशि है, कन्या की राशि में, तो माता, भूमि, भवन आदि के सुख में कमी रहती है। माता का वात्सल्य प्रेम वह नहीं मिलता है, माता द्वारा लालन पालन बहुत कम होता है। और ऐसा व्यक्ति, मिथुन लग्न वाला चतुर्थ भाव में राहु, ऐसा व्यक्ति माता की सेवा शुश्रूषा भी बहुत कम कर पाता है। और जो भी वह माता के लिए करना चाहता है उसमें वह सफल नहीं होता है। और अपनी गुप्त योजनाओं के बल पर वह माता को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। पंचम भाव में, मिथुन लग्न पंचम भाव में मित्र राशि में राहु होता है तो इसके कारण कठिनाई से विद्या बुद्धि प्राप्त होती है। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब वह अपनी विद्या से, उच्च शिक्षा से, अपनी बुद्धि से कुछ सफलता उसको प्राप्त होती है। और संतान पक्ष से बहुत कष्ट होता है, संतान का सहयोग नहीं मिल पाता है, या संतान सुख बहुत कम मिलता है। विवाह के
बहुत लंबे समय के बाद भी संतान का मुख ऐसा व्यक्ति कठिनाई से देखता है, बहुत कठिनाई से देखता है। संतान सुख तो नहीं के बराबर होता है, लगता है जीवन व्यर्थ हो गया है। बहुत लंबे समय इंतजार करने के बाद तब संतान सुख थोड़ा न्यून मात्रा में प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पंचम भाव में, मिथुन लग्न के पंचम भाव में राहु हो, बुद्धिमान होता है और अनेक विषयों का ज्ञाता होता है, अनेक विद्याओं का ज्ञाता होता है और असत्यवादी भी कभी कभी होता है। कभी अपने काम को सिद्ध करने के लिए वह झूठ का सहारा भी लेता है और चिंता मग्न रहता है, तनाव में हमेशा रहता है। षष्ठम भाव, मिथुन लग्न के षष्ठम भाव में वृश्चिक राशि का राहु शत्रु भाव का होता है। तो इस घर में यदि राहु हो तो शत्रुओं पर विजय, शत्रु नाम बुद्धि नाशाय मित्रा नाम उदयस्तैव, शत्रुओं का वह व्यक्ति विनाश करता है। मिथुन लग्न के यदि षष्ठम भाव में राहु हो, लेकिन धैर्यवान होता है, चतुर होता है, चालाक होता है, शातिर होता है, पराक्रमी होता है और अनेक विषयों का जानकार भी होता है। सप्तम भाव में यदि राहु हो, शत्रु की राशि में मिथुन लग्न और सप्तम भाव धनु राशि में यदि राहु हो तो क्या होगा? स्त्री को कष्ट होगा, स्त्री है तो पुरुष को कष्ट होगा, पुरुष है तो स्त्री को कष्ट इसमें संभव होता है। व्यवसाय में बाधा आती है, व्यवसाय अर्थात यह रोजमर्रा का भी घर है, रोज की जो जीवनचर्या होती है, दिनचर्या होती है, उसका घर भी होता है, उसमें भी कमियां आती हैं। रोज के खर्चे चलाने के लिए ऐसे व्यक्ति को दो चार होना पड़ता है। और यौन रोग भी व्यक्तियों को होते हैं, जो गुप्त रोग होते हैं। यौन रोग, वह रोग से व्यक्ति पीड़ित रहता है, स्वार्थी भी होता है और कभी कभी वह झूठ भी बोलता है। और अब अष्टम भाव मिथुन लग्न का अष्टम भाव, यह मित्र राशि शनि की राशि में, मकर राशि में राहु जब होता है अष्टम भाव में, तो पैतृक संपत्ति, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, पैतृक संपत्ति, पिता दादा परदादा से जो संपत्ति है, अचल संपत्ति है, अकूत संपत्ति है, उस संपत्ति की ऐसा व्यक्ति हानि करता है। कैसे? जुए में, सट्टे में, नशे में। मिथुन लग्न और अष्टम भाव में राहु तो व्यक्ति नशेड़ी होता है, नशा करने वाला होता है, बड़ा भारी नशा करने वाला होता है। इसमें शराब आदि का नशा कुछ भी नहीं, इसमें जुआ खेलना, सट्टा लगाना, इस तरह के ऐप वह व्यक्ति करता है अष्टम भाव में राहु मिथुन लग्न के होने पर। लेकिन अपने गुप्त योजनाओं के कारण वह सट्टा, लॉटरी, जुआ जो भी खेलता है, उसके कारण वह सफल होने की कोशिश करता है, प्रयास अपना जारी रखता है। नवम भाव भी राहु का मित्र घर है, कुंभ राशि का घर है। यदि मिथुन लग्न हो और राहु नवम भाव में हो तो इसके कारण राज्य, पिता तथा व्यवसाय क्षेत्र में कमी रहती है। राज्य अर्थात भाग्योन्नति कम होती है, पिता पुत्र के संबंध खराब होते हैं, व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है, नास्तिक होता है। पूजा पाठ में जो भी उसके घर परिवार में पैतृक समय से, पुराने समय से, एंशिएंट टाइम से जो चल रहा है उसको वह मानता नहीं है, उसको रूढ़िवादिता समझता है, उसको अंधविश्वास समझता है, उसको व्यर्थ का वह समझता है, कहता है ये पुरानी चीजें अब इनको छोड़ दो, इनका अब समय नहीं है। ऐसा नवम भाव में राहु होने से मिथुन लग्न के व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है। और लेकिन परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, परिश्रम बहुत करता है, परिश्रम करने के बाद थोड़ा बहुत उसको सफलता मिलती है, लेकिन संपूर्ण जीवन कठिनाई में निकल जाता है। दशम भाव, मिथुन लग्न के दशम भाव मीन राशि में यदि राहु हो तो यह शत्रु भाव होता है राहु का। तो राज्य, पिता एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाई मिलती है, क्योंकि शत्रु भाव में राहु होता है।
तो व्यवसाय, घोड़ा गाड़ी, मकान भवन भूमि, व्यवसाय, विदेश गमन, परदेश में रहना, यह सब नहीं हो पाता है। और कोई रोजगार करना, यह नहीं हो पाता है, रोजगार भी नहीं मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति को वह योजना तो बहुत बनाता है, लेकिन वह अपनी योजनाओं में विफल हो जाता है। उसकी योजनाएं वह निरर्थक हो जाती हैं, सार्थक नहीं होती हैं। इस प्रकार से व्यक्ति अनावश्यक श्रम करता है, अनावश्यक परिश्रम करता है, जिसके कारण उसको रिजल्ट मन मुताबिक नहीं मिल पाते हैं। मिथुन लग्न के दशम भाव में राहु होने से और पिता के साथ तो हमेशा पिता पुत्र में हमेशा अनबन रहती है, खटास रहती है, मधुर संबंध स्थापित नहीं होते हैं और जीवन संकटग्रस्त ऐसे व्यक्ति का होता है। मिथुन लग्न एकादश भाव में राहु, एकादश भाव मेष राशि का घर है। मेष राशि शत्रु राशि में यदि राहु होते हैं तो क्या होता है, गुप्त योजनाओं से व्यक्ति आय वृद्धि करता है, ऐसी योजनाओं से कमाता है, किसी को पता नहीं चलता है। कुछ अनैतिक तरीके से वह इनकम करता है, पैसा कमाता है, अपना घर परिवार चलाता है और किसी को पता नहीं चलता है कि यह व्यक्ति क्या रोजगार करता है, क्या काम करता है, क्या नौकरी करता है, क्या व्यवसाय करता है। लेकिन उसका घर चल रहा होता है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा होता है। यदि मिथुन लग्न के एकादश भाव में मेष राशि में राहु हो तो कठिन परिश्रम से वह परिश्रम तो बहुत करता है, वह गुप्त तरीके से करता है, लेकिन परिश्रम बहुत करता है। परिश्रम की पुरुषार्थ ही वह पराकाष्ठा कर देता है, भले ही वह अनैतिक कर्म हो, उसमें बहुत जोर लगाता है उस काम को करने में और वह उसमें सफल भी होता है। और घोर संकटों का सामना करने पर अंत में वह सफलता प्राप्त करता है। विशेष लाभ के लिए वह दिन प्रतिदिन प्रयत्नशील रहता है, अध्यवसाय वह करता रहता है, मेहनत करता रहता है, जुटता रहता है। अंतिम भाव मिथुन लग्न अंतिम भाव द्वादश भाव में यदि राहु हो, मित्र के घर में अर्थात वृषभ राशि का राहु हो द्वादश भाव में मिथुन लग्न के, तो इसके क्या परिणाम होंगे? इसके कारण व्यय बहुत अधिक होगा, कठिनाई जीवन भर बनी रहती है। व्यय मतलब फिजूल खर्ची बहुत अधिक। बाहरी लाभ कहीं विदेश से अचानक अनावश्यक आकस्मिक लाभ, जैसे कभी विपरीत राजयोग के कारण विपरीत राजयोग जैसा योग बन जाता है, जिसे अचानक आकस्मिक लाभ व्यक्ति प्राप्त करता है। और गुप्त योजनाएं भी इसकी चलती रहती हैं और इसके कुछ संगी साथी जो होते हैं उनके कारण यह अपने जीवन को चलाने में सफल होता है। कई गुप्त योजनाओं का यह जानकार होता है, गुप्त युक्तियों का जानकार होता है और उसके कारण परिश्रम बहुत करता है। चतुरता इसके अंदर, शातिरपन बहुत होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर। मिथुन लग्न और द्वादश भाव में यदि राहु हो तो व्यक्ति प्रभावशाली बहुत होता है। मित्रों, यह मैंने मिथुन लग्न के जातकों की, फिर आपको बताता हूं, यह केवल लग्न पर आधारित विश्लेषण है कि आपका मिथुन लग्न है, किस भाव में राहु के होने पर क्या परिणाम होते हैं, यह मैंने आपको बताया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।